हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम बात करने वाले हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कि आप यहां 2024 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने की क्या व्यवस्था है, दर्शन कैसे करें और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और मंदिर के आसपास यहां कहां घूम सकते हैं। और वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि आपको महाकाल के दर्शन करने में और यहाँ पर घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो यह पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर रुद्र सागर झील के तट पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जहां पर प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों द्वारा इस मंदिर में भस्म आरती की जाती है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्रीनाथ चंद्रेश्वर शिवलिंग स्थित है। और यहाँ हर 12 वर्ष पर महाकुंभ और अर्धकुंभ मेला लगता है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालु यहाँ बड़े ही दूर दूर से अधिक संख्या में पहुँचते हैं। और हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जिसमें महाकाल को पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। दोस्तों, अब बात करें कि आप महाकाल उज्जैन के दर्शन करने कब जाएं। वैसे तो आप यहां पर कभी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि सितंबर से लेकर फरवरी तक के महीनों का होता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान उज्जैन में कई सारे त्योहार होते हैं और पर्यटन स्थलों को भी घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वहीं अगर आप गर्मियों के मौसम में यानी कि अप्रैल से जून जुलाई के महीने में यहाँ पर जाते हैं तो इन महीने के दौरान यहाँ के मौसम का तापमान काफी ज्यादा होता है, जिससे कि गर्मी अत्यधिक मात्रा में पड़ती है। इसलिए आप उज्जैन अपने सब परिवार के साथ गर्मियों में जाने से बचें। इसके साथ ही सावन महीना भी उज्जैन का सबसे उचित समय रहता है, क्योंकि सावन माह में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने और जलाभिषेक करने आते हैं। मगर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उज्जैन आप कब जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप महाकाल उज्जैन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहां पर बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन बड़ी आराम से पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो उज्जैन का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद उज्जैन जंक्शन है, जो कि देश के हर एक शहरों से काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़ और बेंगलुरु आदि जैसे शहरों से रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट उज्जैन जंक्शन पहुंच सकते हैं। और उज्जैन जंक्शन से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिससे आप चल करके या ऑटो से 15 से 20 रुपया में पूरा कर सकते हैं। और यदि आप प्लेन से उज्जैन जाना चाहते हैं तो उज्जैन शहर का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के हर एक शहरों के एयरपोर्ट से एयरलाइंस द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता और बेंगलुरु, चेन्नई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर आप डायरेक्ट इंदौर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी लगभग 57 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या बाई टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस दूरी को बस से पूरा करते हैं तो इसका चार्ज लगभग 60 से 80 रुपया पर पर्सन लगता है, और वही आप रिजर्व टैक्सी करते हैं तो उसका चार्ज 150 से 200 रुपया प्रत्येक व्यक्ति लगता है। और वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज 150 से 200 रुपया तक होता है। दोस्तों, अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बस से जाना चाहते हैं तो आपको उज्जैन के लिए दिल्ली, आगरा, इंदौर और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी डायरेक्ट बस चलती है, जिनके जरिए इन शहरों से बस पकड़कर आप डायरेक्ट उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और आप दिल्ली से बस पकड़कर डायरेक्ट उज्जैन जाना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग 15 से 16 घंटे का भी समय लग सकता है। यदि आप उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने निजी कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि उज्जैन के सर के देश के हर एक शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप यहाँ अपने निजी वाहन, कार या बाइक से आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप उज्जैन पहुंचने के बाद कहां पर रुके। वैसे तो यहां पर स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल और धर्मशाला मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यहां पर स्टे करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा संचालित धर्मशाला लेते हैं तो बिना एसी का कमरा आपको 300 से 400 रुपए में मिल जाए और एसी वाला 800 से 1200 रुपया में पर डे के हिसाब से मिल जाता है। वहीं अगर आप यहाँ एक नॉर्मल बजट होटल लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नॉर्मल बजट होटल 700 से 1000 के अंदर मिल जाएगा, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप जिस होटल में रुके हैं वहीं आपको खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते, आपको बाहर महाकालेश्वर मंदिर वाले रोड पर बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर लगभग 150 से 200 रुपए में भोजन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें क्या आपको उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए 2 प्रकार की एंट्री होती है, एक वीआईपी और दूसरी सामान्य। अगर आप सामान्य गेट से एंट्री करते हैं तो उसमें आपको लाइन लगाना होता है और दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे और कभी कभी किसी खास मौके पर स्पेशल डे पर 7 से 8 घंटे का भी समय लग सकता है। वहीं अगर आप वीआईपी गेट से एंट्री करते हैं तो उसमें आपको 250 रुपया चार्ज देना होता है, लेकिन इसमें आपको 15 से 20 मिनट में महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए वीआईपी गेट से जा रहे हैं तो आपके यहाँ सबसे पहले वीआईपी काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आपको शीघ्र दर्शन पास का टिकट लेना होता है, जिसमें आपका 250 रुपये चार्ज लगता है। वहीं अगर आप इस टिकट को ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें आपको 300 रुपया लगता है और इसी काउंटर के बगल में ही कैमरा, जूता, चप्पल आदि जैसे सामानों को आप काउंटर पर जमा कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को जमा करने के बाद आप हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मंदिर के गर्भ में पहुंचकर फिर महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और माथा टेके और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगे। और फिर मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर यहाँ और भी कई सारे मंदिर हैं, जिनमें ओमकारेश्वर मंदिर, रुक्मणी माता मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर आदि बहुत सारी मंदिर है, जहाँ पर आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहीं पर आपको भोग लगा प्रसाद लड्डू भी मिल जाएगा, जिन्हें आप प्रसाद के तौर पर खरीद करके अपने घर पर ले जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ की भस्म आरती को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बुकिंग करनी होती है, और यह बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से होती है। यदि आप भस्म आरती सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग आप महाकालेश्वर.org.in की वेबसाइट पर जा करके करवा सकते हैं। और वहीं अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको सबसे पहले उज्जैन महाकालेश्वर के काउंटर पर जा करके 1 दिन पहले इसकी पर्ची को लेनी होती है, और फिर नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे लाइन में लगा करके आप इस भव्य भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ घूमें। आप यहाँ पर सबसे पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, और यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर काल भैरव भगवान पर मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लगभग आधे घंटे की लाइन लगाना होता है, क्योंकि यह एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन के बिना महाकाल ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जो भी श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ चिंतामन गणेश टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। शिप्रा नदी के किनारे पर बसाया मंदिर उज्जैन का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर जाने पर भक्तों के सारे कष्ट और चिंताएं दूर हो जाती है। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर काफी संख्या में भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भगवान गणेश जी की मूर्ति वह स्वयं प्रकट हुई थी, और इसी के साथ सिद्धि माता के भी दर्शन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के राम घाट के नजदीक स्थित यह मंदिर एक शक्तिपीठ है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। इसीलिए यह पवित्र स्थान 12 मास तपस्वियों और भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। दोस्तों अब बात करें उज्जैन को घूमने के लिए आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो उज्जैन में घूमने के लिए आपको 2 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, जिसमें कि आपका कुल खर्चा लगभग 3000 से 4000 लग सकता है। मगर यह सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उज्जैन में आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कितने दिन यहाँ पर प्लान करेंगे। उज्जैन आपकी राज्य और शहर से कितनी दूरी पर है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।